अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। हमारे मुल्क में अब तक ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां वडेरा शाही निज़ाम राइज है, जहां चौधरी अपने इलाके में बादशाह होता है और इलाके में रहने वालों को अपना गुलाम समझता है। वहां उसी का कानून चलता है और वो जो फैसला करे वो सबको मानना पड़ता है, चाहे वो फैसला कानून के बरक्स ही क्यों ना हो। आज एक ऐसी ही तल्ख हकीकत से पर्दा उठाएंगे जहां एक वडेरे ने एक खानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। पीके वो क्या बना भाई, नहर के साथ जो गांव का लड़का बड़ा पढ़ लिख के गरीबों का लीडर बनना चाह रहा है। और चौधरी साईं, अब तो वो बेचारा अपने पाँव पे खड़े होने के लायक भी नहीं रहा। कल जा रहा था मोटरसाइकिल पे, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। और शाबाश भाई पीके, शाबाश भाई, क्या बात है। अब जो भी करना है ना, इलेक्शन सर पे जरा ध्यान से करना है। और फिक्र ही ना करो चौधरी साईं। रुको, क्या और ये कुड़ी कौन है? चौधरी साईं, ये मुखालफ बरादरी के ना गरीब किसान की बेटी है। हाँ। और चौधरी साईं हुक्म करो, उठा लूं? और ना पीके ना, इलेक्शन सर पे है, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी। बस तू ये देख कि अब मैं एक तीर से दो शिकार कैसे करता हूँ। आज जी मेरा चौधरी साईं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? और तुझे तो मेरी परेशानियों का पता है। दो परेशानियां हैं, जवान बेटियां हैं और ऊपर से नंबरदारों का कर्जा। कहाँ से उतारूंगा मैं? सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चो साहब, आप बैठे? तो बैठे, तो बैठे जी, बैठो। बैठ चाचा, तू भी बैठ। मैं भी जी। और बैठ चाचा। चोई साहब, आप खुद चल कर हमारे घर तशरीफ लाए हैं। कोई गलती हो गई जी हमसे? और नहीं चाचा नहीं, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे पता चला है कि नंबरदारों का तुझ पर 2 लाख रुपया कर्ज चढ़ गया। जी चोई साहब, बड़ी मुश्किल में हूँ। नंबरदार साहब ने 1 महीने का टाइम दिया है और इसके बाद ये जो आखिरी जमीन का टुकड़ा बचा है ना, ये भी उनको देना पड़ेगा। मैं तो बेघर हो गया ना जी। और नहीं चाचा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं उतारूंगा तेरा कर्ज। लेकिन चोई साहब, आप तो हमारी बरादरी से भी नहीं है जी। भाई ये जात बरादरी तो हम लोगों की बनाई हुई है चाचा। वैसे मैं तो जात बरादरी को नहीं मानता। अगर तू मानता है तो चल, मैं तुझे अपनी बरादरी में शामिल कर लेता हूँ। क्या मतलब जी? चौधरी साहब, तेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। शादी? और हम गरीबों की बेटी से? देख चाचा, तू सोच समझ के फैसला करी। भाई कुछ जोर जबरदस्ती तो है नहीं। वैसे भी मैं बड़ी नेक नियति से तेरे पास आया हूँ। भाई आगे तेरी मर्जी। अब मुझे इजाजत दे, रब रखा। चल भाई फीके। जी चौधरी साहब। अल्लाह ही वारस है, पता नहीं क्या होगा। 2 बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी घर के लिए अच्छे तरीके से चलने के लिए। एक ये कि वो घर जो है अच्छी मईशत पे चल रहा हो। मईशत का मुराद यह है कि वहाँ पर जो पैसे से रिलेटेड ज़रूरियात हैं उस घर के अफराद की, वो प्रॉपर्ली जो है वो फुलफ़िल हो रही हों, सबको प्रॉपर्ली चीज़ें मिल रही हों। दूसरी चीज़ है अच्छी मुआशरत। तो जिस घर में अच्छी मईशत होती है उसी घर में आम तौर पर अच्छी मुआशरत भी हो सकती है। जब अच्छी मईशत नहीं होती है तो फिर ये होता है कि घर में मुख्तलिफ जो लोग रह रहे होते हैं उनके जो हुकूक होते हैं, वो हुकूक कोई भी ऐसा बंदा जो है जिसके ऊपर प्रेशर है घर के सारे मामलात को चलाने का, मुआशी तौर पर घर को देखने का, वो उनके हुकूक को किसी तरीके से गसब करना शुरू कर देता है या उनका ख्याल रखना कम करना शुरू कर देता है। जिन घरों में बेटी को बोझ समझा जाता है वहाँ पर बेटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि उसने किसी और घर के अंदर जाना है और उसके पास जितना भी तालीम होगी, उस तालीम के बाद जो भी जॉब होगी, जॉब के बाद जो भी पैसा आ रहा होगा, वो सारा कुछ किसी और घर ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमें आखिर पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह दित्ता ने सोच समझकर क्या फैसला करना था,
एक ही पल में उसके कमजोर कंधों से कर्ज का बोझ उतर रहा था। किधर किधर बैठ रही है तू? चौधरी अमजद से शादी करके खुद को चुदरानी समझना शुरू हो गई है। तेरी ये मजाल? नीचे बैठ, नीचे बैठ। चल मेरा जूता उतार। सुना नहीं? मेरा जूता उतार। हाँ, ये भी उतार। चल पाँव दबा। सुना नहीं तुम्हें? पाँव दबा मेरे। शाबाश शाबाश। चौधरी साहब, वो कॉर्नर मीटिंग का टाइम हो गया। हाँ, मुझे याद ही नहीं। ठीक है, तुम जाके गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ। जी चौधरी साहब। क्या कर रही है? जूता पहना मुझे। पहले लेट हूं, जल्दी कर। और हाँ, रात को खाना इधर ही खाऊंगा और रात भी यहीं रुकूंगा। नई नवेली दुल्हन है ना तू, समझ रही है ना मेरी बात को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज हैं या 11 अज़वाज हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के साथ इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा सलूक फरमाते कि आपने ख़ुद फरमाया खैरुकुम ली अहली। तुम में सबसे अच्छा शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। और फिर आपने फरमाया वाना खैरुकुम ली अहली, और तुम में सबसे बढ़कर बीवियों से अच्छा सलूक करने वाला मैं हूँ। और इसकी बेयन दलील है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अज़वाज मुत्तहरात में किसी को भी हुजूर से कोई शिकायत ना थी, ना ज़िंदगी में थी और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद थी। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तू ये बता, तू खुश तो है ना? जी अम्मी, बहुत खुश हूँ मैं। आप ये बताइए क्या क्या लाऊं आपके लिए? सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है ना? चाचा ठीक है ना? सब ठीक ठाक है पुत्र। तू तो ना हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बन के है। ना चाची ना, मैं तो बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ। मेरा मतलब मैंने ये जो कुछ भी किया है ये तो मेरा फर्ज था। आयशा भाई, ये मेज खाली क्यों है? पहली दफा मेहमान आए हैं, कुछ खाने के लिए लाओ। जी अभी लाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? नौकर है ना, किसी नौकर को आवाज दो, ले आएगा। जी मैं भी कहती हूँ। लो चाची, अब मुझे इजाजत दो, मैंने इलेक्शन की कैंपेन के लिए निकलना है। फिर मुलाकात होगी। रब रखा। रब रखा बेटा।
जहाँ पे वालिदैन राज़ी हो जाते हैं या बच्चियों के वली राज़ी हो जाते हैं या बहुत सारे और रिश्तेदार उसमें शामिल हो जाएं कि आपको थोड़ा सा पैसों का लालच दे दिया जाए और उसके एवज़ में बच्ची का रिश्ता मांग लिया जाए, तो वालिदैन चूँकि वो मजबूर हैं, वसाइल की कमी है उनके पास, या किसी न किसी तरीके से जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हुए उनको इस बात पे मजबूर कर लेते हैं कि उनको थोड़ी सी अमाउंट दे दी जाए, थोड़ी सी रकम दे दी जाए और उसके एवज़ में बच्ची का रिश्ता ले लिया जाए। ओए बिल्किस आ गई है तू भाई? हाँ जी, मैं आ गई हूँ। ओ ठीक है, लेकिन ये सुना, हमारी आशा बेटी अपने नए घर में खुश तो है ना? मैं आपको क्या बताऊँ, हमारी बेटी कितनी खुश है, इतनी खुश है, इतनी खुश है। अल्लाह पाक कुल जहान की बच्चियों को खुश रखे। ओ ये रब सोने का ही करम है बस। अब ये दुआ करो कि अल्लाह हमारी सना के भी अच्छे नसीब बना दे, इससे भी ज्यादा अच्छी हूँ। क्यों नहीं, सना के भी नसीब अच्छे होंगे। आमीन। इसके लिए हम दोनों दुआ गो हैं। मेरा रब सोना सब सही कर देगा। आमीन। तू ही ठीक करना काम कही अपने कुड़िए, ब्याह नहीं होंगे। सना और आयशा के गरीब वालिदैन को जो नजर आ रहा था वो महज एक शराब था। चौधरी शराफत का लिबादा ओढ़े खेल रहा था, भयानक खेल। हकीकत में वो एक वडेरे के चुंगल से आज़ाद होकर दूसरे के जाल में फंस चुके थे, जबकि चौधरी अमजद के आयशा के वालिदैन पर एहसानात ने उसके मुंह पर ताला लगा रखा था। क्या होगा इस कच्चे रिश्ते का अंजाम, देखिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अल्लाह दित्ता और बल्कीस बीबी की नज़र में जितना चौधरी अमजद था अच्छा, वो था महज एक धोखा, क्योंकि चौधरी अमजद गिरगिट की तरह रंग था बदलता। आयशा थी उसके लिए ख्वाहिशात की तकमील और इलेक्शन जीतने का एक मोहरा। जोर से दबा, जान नहीं है तेरे हाथों में? जी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने अपने माँ बाप के सामने जुबान खोलने की कोशिश की, बहुत बुरा पेश आऊंगा। तू जानती नहीं है चौधरी अमजद को? जी। चल जा, मेरे लिए खाना लेके आ और बीके को अंदर भेज दे। और सुन, सुबह तेरे घर जाना, इलेक्शन के सिलसिले तैयार हो जाए। ये शक्ल लेके वहां गई ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। सुना तुमने? जी। चल जा। घरेलू तशद्दुद बात वो और आम तशद्दुद के हवाले से चोट लग जाना, ज़ख़म दे देना, मुख्तलिफ 337 के अंदर बताई गई हैं। तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कई ऐसी हैं जिसमें 10 साल तक सज़ा मौजूद है। ये इसको डिस्टिंग्विश जो करना है ना, इट्स क्वाइट ए डिफ़िकल्ट टास्क। या तो माइनर के हवाले से, घरेलू तशद्दुद के हवाले से मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर मैं दोबारा कहता हूँ, दोहराता हूँ इस बात को कि हमें इसका अलहदा कानून साजी ज़रूरी है इस सारे काम के लिए। अगर हम अलहदा कानून साजी नहीं करेंगे इस सारे काम को डिफ़ाइन करने के लिए, तब तक ये मसाइल रहेंगे। चाचा
यार बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र आ गया भी मेरा। की हाल चाचा, ठीक हो? और मैं तो ठीक हूँ पुत्र, बड़ी देर कर दी आने में भाई। बस चाचा 2-3 दिन से सोच रहा था जाऊं चाचे को मिलूं। ठीक है। और बेटा तू ठीक है ना? और बैठा पुत्र बैठा। हाँ क्यों नहीं। और चाचा सब खैर महर है ना? और बिल्कुल, रब दा बड़ा करम है भाई। वो चाचा एक छोटी सी अर्जी लेके हाजिर हुआ। ओ बेटा तू ऐसे ना कह, और तू हुक्म कर। ना चाचा हुक्म नहीं, बस अर्जी है। वो इलेक्शन आ गया ना, मुझे तेरा और तेरे टब्बर का वोट चाहिए। लेकिन बेटा। चाचा, चौधरी साईं ने अपनी बरादरी छोड़ के तेरे से रिश्ता जोड़ा और तू चौधरी साईं को वोट नहीं डाल सकता? देख चाचा, ये रिश्ते बरादरियां ये कुछ नहीं होता, और निकला इन बरादरियों से बाहर। ओहो, ठीक तो कह रहे दामाद जी। अब वो कौन सा हमारी बरादरी से बाहर हैं? सना पुत्र है, चाय लेके आ। और ठीक है, कार्रवाई की मननी पड़ेगी। लो फिर वोट पक्के। यार अब वादा जो कर दिया सब बरादरी के वोट बेटा तुझे पड़ेंगे बस। ले बे चाचा, तेरी यह निकी कुड़ी चाह बड़ी वधिया बनाती है। वो ये बड़ी सुगड़ है। मैं रब से दुआ करता हूँ इसका भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए ना, तो इसके भी हाथ पीले कर दूँ। आ जाएगा चाचा, आ जाएगा। एक भी बार आ जाता है रिश्ता। फिक्र नहीं कर रही। जब पैसे की बुनियाद पर हम शादियां करते हैं तो उसके बाद होता ये है कि वो तमाम मसाइल वो पैसे वाला फ़र्द जो है वो उस लड़की के साथ पैसे के थ्रू हल करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसके अंदर इमोशनली इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं, इमोशनली उसकी केयर करना, उसको रिस्पेक्ट देना, वो सारे एलिमेंट्स जो एक इंसान बुनियादी तौर पर चाहता होता है। एक औरत की ज़रूरियात नहीं है वो एक इंसान की ज़रूरियात हैं, लेकिन वो इंसानी ज़रूरियात भी जो हैं वो पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आप कहिए कि वो शादियां जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं चलती। तो ये इस चीज़ के ऊपर खाली शादी कर देना किसी भी ख़ातून की, स्पेशली लड़के की भी, कि दूसरी साइड जो है वो ताकतवर है या उसके पास पैसा ज़्यादा है, इस वजह से हमारी शादियाँ कामयाब होंगी, ये एक दुरुस्त माइंड सेट नहीं है। इससे शादियाँ भी नाकाम रहती हैं, जिससे माशरे में भी बिगाड़ आता है, और वो जो इंडिविजुअल फ़र्द है जिसकी आप शादी कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी भी बहुत सारे केसेस में जहन्नुम बन जाती है। चौधरी साईं, आप ही क्या? और किन सोचो में गुम है, और इलेक्शन की फिक्र छोड़ें, अब बाप की जीत पक्की है, पक्की। और नहीं फिक्या नहीं, इलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा यार। वो क्या कहते हैं, साली आधे घर वाली। या दिल आ गया उस पे फिक्या। और चौधरी साईं, हुक्म करें आप। फिक्या बैठ। देख फिक्या, इलेक्शन के दिन है, जरा भी 19-20 हो गई ना, सारा काम तबाह हो जाएगा। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या चौधरी साईं? उस इलेक्शन भी बच जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। आप बताओ चौधरी साईं। क्या था चौधरी अमजद का नया प्लान? चलने वाला था कौन सी नई चाल? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। देखिए, बुनियादी तौर पर जब बच्चे बालग हो जाते हैं, जब बच्ची बालग हो जाती है, तो बाप का रोल, इसको बाप ने अगर कंसेंट भी दी है तो बाप भी उतना ही जुर्मदार है। अब बैटमेंट का कानून का हमें यहाँ इतलाक करना होगा। अगर मेरी नज़र में अगर आप पूछते हैं तो बेसिकली इट्स एन एब्डक्शन। ये देखें ना, ये अगवा है,
ये उस औरत का, उस बच्ची का अगवा है। लेकिन यहाँ तो बड़ी वाज़ेह है ना कि एक वालिद अगर बच्ची को पैसों की खातिर अगर ये देखा ये बेच रहा है, और बेचना जो है ना इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो बहुत संगीन जुर्म है। हाँ भाई बिके, जी चौधरी साईं, क्या बड़ा इलेक्शन कैंपेन का। बहुत जबरदस्त चौधरी साईं, फिक्र ही ना करें। क्या हुआ? आप लोग रो क्यों रही हैं? रोए ना तो और क्या करे, सना देव को वहाँ हो गई है। क्या बात है चाचा, क्या हो गया है? बेटा, वो सना को किसी ने अगवा कर लिया। अगवा कर लिया है? हाँ पुत्र, मल्ले के बच्चों ने देखा है कि मेरी धी को जबरदस्ती किसी ने उसको गाड़ी में डाला और उसको लगा करके ले गए हैं। आप तो मोहल्ले के बच्चों ने पहचाना नहीं कौन लोग थे वो? बेटा, बच्चे छोटे छोटे थे, उनको क्या मालूम कि वो कौन लोग थे। देख चाचा, मुझे तो लगता है कि सना को नंबरदारों ने अगवा किया है। एक तो तेरी बेटी ने मुझसे शादी की, दूसरा तो वोट भी मुझे दे रहा है, उसका बदला तो लेंगे ना वो। बेटा, हम पुलिस को ना बताए। ओ चाचा, पुलिस ने क्या करना है, वो तो पहले ही उनकी गुलाम है। ये तो लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। अब भी क्या, जी चौधरी साईं, अपने सब बंदों को ड्यूटी पे लगा दे, एक एक बंदे को पिंड पिंड भेज कि चौधरी अमजद की साली को नंबरदारों ने अगवा किया है, ताकि लोगों को पता चले ये नंबरदार किस किस्म के लोग हैं। आप फिक्र ना करें चौधरी साईं, अभी सारा हिसाब सीधा कर देता हूँ। और बैठ जा चाचा, की जनानियों की तरह रो रहे हैं, और ढूंढ लेते हैं सना को, परेशान ना हो। बेटा, जवान बेटी अगवा हो गई है, अब क्या ठीक होगा। और ढूंढ लेते हैं, मैं बैठा हूँ ना, क्यों फिक्र कर रहा है चाचा, बैठ जाएगी। बेटी किस साल में होगी पुत्र, किस साल में होगी वो? और कुछ नहीं होता चाची, उसे कुछ नहीं होता। हमारे मुकद्दर ही ऐसे है, क्या करें। चौधरी अमजद एक बार फिर एक तीर से दो शिकार कर चुका था। उसने अपनी साली को भी अगवा कर लिया और उसके साथ साथ अपने मुखालिफिन को बदनाम भी कर दिया, जिसका उसे इलेक्शन कैंपेन में खूब फायदा हुआ। अब अल्लाह दित्ता की दोनों बेटियां चौधरी अमजद के कब्जे में थी। क्या करेगा दरिंदा सिफ्त इंसान, उनका हाल? दिल दहला देने वाली हकीकत जानिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी अमजद ने अपनी साली को अगवा किया और इल्जाम मुखालिफिन पर लगा दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। चौधरी अमजद का झूठ भी पकड़ा गया, लेकिन नुकसान किसी और का हुआ। हाँ बिके, अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। गेम बड़ी खेली है तो रिस्क भी बड़ा है, छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। हाँ, सना का खास ख्याल रखना, एक बंदा हर वक्त उसकी निगरानी में रखना। हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो उसे जान से मार देना। तो यहाँ क्या कर रही है? वो मैं चाय। तू मरेगी मेरे हाथ से। मुझे ना मारे, बीवी हूँ मैं, होगी ना मारे मुझे। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तू मेरी बीवी है। तुझे मैं ऐसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। किसी भी इंडिविजुअल शख्स के पास किसी शख्स को कत्ल करने का इख्तियार नहीं है। अगरचे जुर्म साबित है या जुर्म साबित नहीं है, किसी शख्स को कानून हाथ में लेकर दूसरे को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ये
किसी भी जुर्म पर सज़ा देने की, चाहे वो किसी भी नौयत का जुर्म है और किसी भी नौयत की सज़ा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अथॉरिटी और ये हक़ हासिल है अदालत को, कानून को, कि वो उसके मुताबिक उसके बारे में फ़ैसला सादिर करेंगे। तो किसी शख्स के लिए इंडिविजुअली तौर पर इजाज़त ही नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून ले सके। आयशा को कत्ल करने के बाद चौधरी अमजद ने उसकी लाश को ऐसी जगह दबवा दिया जहां उसका मिलना नामुमकिन था। अब उसे आयशा के वालिदैन को कत्ल करने की ऐसी वजह बतानी थी जिसे सुनकर उसके वालिदैन भी चुप साध लिया। है बेटा, क्यों बुलवाया हमें? कुछ पता चला बच्ची का? बेटा किस हाल में है मेरी बच्ची? चाचा और चाची, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है बेटा? आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही, मरवा दिया मैंने उसे। क्या? उसे मरवा दिया? हाँ चाचा, उसने जो हरकत की थी, अगर मैं उसे ना भी मारता, तुझे सच बता देता ना, तो अपने हाथों से उसे मार देता। बदचलन थी वो, हम सबको धोखा दे रही थी, किसी के साथ चक्कर चल रहा था उसका। बेटा ऐसी बात थी तो उसे तलाक दे देता, घर भिजवा देता उसे मेरे। इलेक्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन कल रात वो सारा पैसा और जेवरात लेके अपने आशिक के साथ फरार हो रही थी। मेरे बंदों ने देख लिया और दोनों को मार दिया। अब दफन कर दिया कारियों के कब्रिस्तान में दोनों। हाय आशा, ये तूने क्या किया? मर गई मेरी आशा, मर गई मेरी आशा। देख चाचा और चाची, अब तुम दोनों अपनी जुबान बंद रखना। मैं तुम्हारी छोटी बेटी को तलाश कर रहा हूं, अगर गांव वालों को पता चल गया तो तुम्हारी दूसरी बेटी से शादी कौन करेगा? ठीक है? जी साईं। इन दोनों को घर छोड़ के आ। नहीं बेटा, नहीं, रहने दो, हम चले जाएंगे। हाँ, हमारे नसीब में यही लिखा था। मैं तो बड़ी खुश थी, मेरी बच्ची अपने घर में खुश है। चलो क्या पता था मेरे नसीब ही करते हैं। चलो आप ठीक है? जी चौधरी साईं। इन दोनों पे नजर रख। जो हुक्म चौधरी साईं। खातून शादी करके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक सोशल मुआहदे के थ्रू, माशरती मुआहदे के थ्रू हमारे पास आती हैं, हमारे साथ रहने के लिए आती हैं। उसको हम ये समझते हैं कि शायद हमें उस खातून के मालिकाना हुकूक मिल गए हैं इस निकाहनामे के थ्रू, हालांकि ऐसा नहीं होता। उस खातून के मालिकाना हुकूक नहीं मिले होते आपको। उस खातून ने आपके साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साइड्स को कुछ हुकूक और कुछ फ़राइज़ जो हैं उनका पाबंद किया गया है। लेकिन हमने जो हमारा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हमने मज़हब से निकाल के कल्चर के अंदर हम ले गए, और कल्चरली हमारे कल्चर में जो हमारा सदियों से आ रहा है कल्चर इस एरिया का, सब कॉन्टिनेंट का, उसके अंदर ये मार्जिन इस सोसाइटी ने कहीं ना कहीं निकाले रखा है कि औरत को दबा के रखना चाहिए, और औरत को जो है आप अगर इज़्ज़त जैसे हुकूक ना भी दें तो भी औरत जो है वो वहाँ पे घर में मजबूर होकर रहेगी। नाज़रीन, अंदरून सिंध में कारियों का कब्रिस्तान है जहां उन ख़वातीन को दफनाया जाता है जिन पर किसी के साथ भाग जाने या किसी के साथ ताल्लुकात का सिर्फ इल्ज़ाम होता है, साबित कुछ नहीं होता। इन बेचारी ख़वातीन को ना तो कफन नसीब होता है और ना ही उन कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने जाता है। आखिर कब हमारे मुल्क से इन फरसूदा रसूमात का खात्मा होगा? सोसाइटी के अंदर जो गुंजाइश की हम बात करते हैं, गुंजाइश तो किसी भी ऐसे अमल की नहीं होती जो गैर कानूनी हो। पैसे लेना किसी इंसान के इवज़, ये हमारा जो है आइन भी इस चीज़ की मुखालफत करता है, आइन इस चीज़ से मना भी करता है, कवानीन भी मौजूद हैं कि किसी भी इंसान को आप उसके इवज़ में कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते किसी भी। ये एक इंसानी तिजारत के उसमें के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं। सो अगर कहीं पे इस तरह के रस्म व रिवाज हैं तो इन रस्म व रिवाज को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कानून मौजूद है। चौधरी साहब आप? अबे हो ठीक है,
ओए इसके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है। छोड़े मुझे। कैसे छोड़ दो तुम्हें? अभी तो तुम्हें अगवा करने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। बस थोड़े दिन बाद इलेक्शन है मेरी जान, और इलेक्शन से पहले पहले मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? छोड़े मुझे। क्यों नहीं हो सकती तेरी मेरी शादी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी बहन के शौहर हैं। हाँ। मेरे साथ आपकी कैसे शादी हो सकती है? शौहर था, अब नहीं। क्या? हाँ, अब नहीं है उसका शौहर। क्या मतलब है? अब विके हुक्म भाई। और इसका खास ख्याल रखा कर, बल्कि मैं तो कहता हूँ सुबह ही निकाह का बंदोबस्त कर। ऐसा जुल्म ना करें चौधरी साहब, छोड़े मुझे जाने दें। नए काम में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं करें, मैंने आपसे शादी नहीं करनी, छोड़े मुझे। शादी तो तुम्हें करनी होगी, जरूर करनी होगी। ये चौधरी साईं ना उससे शादी करके बाद आएगा, समझी? शोर नहीं मचाना। आप कहें कि एक 30-35 साल के एक लड़के को अगर हम ये सिखाना शुरू कर दें कि औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, और इसलिए इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए कि वो औरत है, बल्कि इसलिए इज़्ज़त करनी चाहिए कि वो एक इंसान है, बिल्कुल आपकी तरह की जीती जागती इंसान है, और उसके एहसास हैं बिल्कुल जिस तरह के आपके एहसास हैं, तो ये बहुत मुश्किल होगा। हमें इस काम को बुनियादी लेवल पे स्टार्ट करना होगा। बुनियादी लेवल पे हमें अपने बच्चों को जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं वहाँ पे बताना होगा कि तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम इंसान इज़्ज़त, वक़ार, डिग्निटी जैसे जो हुकूक़ हैं, बुनियादी हुकूक़ हैं, वो रखते हैं, और ज़िंदगी में किसी सूरत भी किसी से आप डिग्निटी वापस नहीं ले सकते, उसका इज़्ज़त नहीं ले सकते, उसका वक़ार नहीं ले सकते। चौधरी अमजद जुल्म की हर हद पार कर चुका था और वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब उसके सर पर सना के साथ शादी का भूत सवार हो चुका था, और फिर अगले ही दिन आजा भीगे आजा। अरे खोल दे हाथ बेचारी के, कब तक बांध कर रखेगा? जो हुक्म चौधरी साईं। खोल दे। हाँ ले आजाद हो गई तू। ये ले, साइन कर इस पर। ये क्या है? भाई निकाह नाम है तेरा और मेरा। क्या? हाँ, शादी कर रहे हैं हम दोनों। नहीं, मैं नहीं करूंगी आपके साथ शादी। क्यों नहीं करेगी मेरे साथ शादी? क्यों नहीं करेगी? मैं नहीं करूंगी। अगर तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी ना, वैसे तेरी बहन को मारा वैसे तुझे भी मार दूंगा मैं। क्या? आपने मेरी बहन को मार दिया? हाँ, मैंने मार दिया उसे। साइन कर, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करूंगी मैं साइन। ठीक है, भेज इसे, इसके माँ बाप को जान से मार दे। नहीं। नहीं, आप मेरे माँ बापों को कुछ ना कहना, मैं साइन करूंगी। ये हुई ना बात। भाई मुबारक दो, मेरी शादी हो रही है पीके। और मुबारक हो चौधरी साईं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। नजर रख इस पे। समझ गया ना? समझ गया। क्या सना भी आयशा की तरह कर चुकी थी अपने माँ बाप की जिंदगी के लिए समझौता और बन चुकी थी चौधरी अमजद की गुलाम? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? हकीकत जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अंदरून सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में सिन्फ़े नाज़ुक को अपनी जागीर समझा जाता है और इलाकों में औरत का खूबसूरत होना जुर्म बन जाता है, और इस जुर्म की सज़ा आयशा अपनी जान गंवाकर भुगत चुकी थी और सना चौधरी अमजद की गुलाम यानी उसकी बीवी बनकर। स्टेट को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और वो नहीं हो रही है पूरी, और हम सिर्फ बातें कागजी बातों की हद तक कर रहे हैं, और ना हमने कोशिश की है कि तमाम कवानीन जो मुख्तलिफ प्लेटों में पड़े हुए हैं उठाकर एक बास्केट में डाल दें
और एक अथॉरिटी, बार बार मैं जिक्र करता हूँ, एक अथॉरिटी इन सारे जराइम के हवाले से आम पुलिस से हट के जब एक यानी माशरे में सुधार पैदा करने के हवाले से, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जब ये बना लेंगे तो इसके नताइज बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह इस जैसे स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से मैं बात आज करता चलूँ तो मुझे आखिर में एट द एंड ऑफ द डे इसमें सुलह ही नज़र आ रही है। वो बड़ी बच्ची अगवा करके, बेसिकली अगवा तो नहीं, शादी की है, शादी का फेंक दी है, दफना दी है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, ना भी हो, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं। और छोटी बच्ची को अगवा करके अगर ले गए तो अगवा के हवाले से जब शादी की नीयत से करें तो 365 भी लगती है। तो इस कहीं ना कहीं सुकम ज़रूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, वाह, वाकई में पहले कोयला उठा लाया था। सच में हीरा तो यही है। हाय हाय, भाई सच कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। हाँ? वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया, लेकिन हम उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। वो बुनियाद वो औरतों की हद तक है। अरे घरेलू क्षेत्र में तो छोटे बच्चे भी आ जाएंगे, मुलाजमें भी आ जाएंगी इस हवाले से। तो लेकिन यहाँ उसकी कंपैटिबिलिटी जैसे आपने बनानी थी, यानी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उसकी सवियरनेस आपको ज़्यादा करनी थी, सख्ती ज़्यादा करनी थी, लेकिन वो शायद हम कर नहीं सके हैं। कोशिश हमने की है कि इस मामले पे काउंटर कर सकें, कोई हल निकाल सकें। फीके कहाँ मर गए सारे? और क्या हुआ चौधरी साईं? वो भाग गई है, वो भाग गई है। कौन तेरे बंदे? कहाँ तू? देख उसे ढूंढ, अगर किसी के पास चली गई ना, उसने सच बता दिया तो इलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। आप फिक्र ना करें चौधरी साईं, वो आप भाग के जा का सकती है। उसके पीछे जा, जहां नजर आए वहीं गोली मार दी उसे, जिंदा ना छोड़ी। सना बेटा, इससे पहले कि चौधरी के गुनाहों का पुलिस को पता लगता, फीके ने सना, अल्लाह दिता और कुलसूम बीबी को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद पुलिस को गिरफ्तारी दे दी और तमाम तर इल्जामात अपने सर ले लिए, क्योंकि चौधरी अमजद भारी रकम के इवज उसे पहले ही ऐसा करने का बोल चुका था। और यूं एक पूरा खानदान वडेरा शाही की नजर हो गया और सफाए हस्ती से मिट गया। हकीकत की एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली किस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।